वेलकम टू चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस। चैप्टर के शुरुआत में बताया गया है कि जो मटेरियल्स पहले सब्सटेंसेस को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो वो ज़्यादातर क्ले और आयरन के बने होते थे। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मटेरियल के बारे में बताया गया कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सके, कोई वस्तु बनाई जा सके, लाइक पेपर, लकड़ी, प्लास्टिक, उसको मटेरियल बोलते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्ले मटेरियल के ये इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये क्ले के मटेरियल दिखा रखे हैं, जिसको बनाने की जो विधि थी उसमें क्ले को क्या पहले सिलेक्ट करते थे, उसको सफाई करते थे, उसको सीविंग करते थे, छानते थे, फिर उसको गोदते थे। उसके बाद जो है उसको व्हील में तैयार करके फाइनली जो है उसको किल्न भट्टी में पका के तैयार किया जाता था, और उसको टेराकोटा बोला जाता है। टेराकोटा के आइटम्स आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद मटेरियल्स की ग्रुपिंग के बारे में बताया। ये बहुत सारा सामान है, तो इसको अरेंज करना है मटेरियल के टाइप के अनुसार, तो उसके बारे में इसमें तो पहली इसमें डेफिनेशन बताइए कि मटेरियल्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, वस्तुओं को कैसे अरेंज करते हैं, उस मेथड को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स बताया, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल, जो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। अब इसमें जो है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बताया है। इसमें 16 पिक्चर दिखा रखी हैं ये। तो इसमें ग्रुपिंग दो टाइप से की जा सकती है। एक तो कलर के हिसाब से ग्रुपिंग की जा सकती है, जो इनके चार चार आइटम जो है, जैसे एग्जांपल पिंक के 4 आइटम है तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। दूसरी ग्रुपिंग की जा सकती है इसमें शेप्स के हिसाब से। तो कोनिकल शेप जो है, 4 कोनिकल शेप दिए हैं, इस तरह से इनको ग्रुप किया जा सकता है, ग्रुप में एक साथ बनाया जा सकता है, इकट्ठा रखा जा सकता है, ग्रुपिंग की जा सकती है। अब मटेरियल्स जो है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी दे रखी है लस्ट्रस, जो चमकीला अपीयरेंस होता है, लस्टर। तो मटेरियल जो है उनके शाइनी सरफेस होते हैं, चमकदार, जैसे आयरन का, गोल्ड का। तो इन मटेरियल को इनका जो अपीयरेंस है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी बताई है, जो चमकीली प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। हालांकि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ जो है एयर या नमी लगने से जो अपनी है ये लस्टर जो है उसको जो है उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ने लग जाती है, डल होने लगती है। जैसे उसमें लोहा एक एग्जांपल है, उसमें रस्ट लग के उसकी जो है चमक जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो नॉन लस्टर कैटेगरी में आ जाता है। अब नॉन लस्टर्स मटेरियल वो होते हैं जिनके सरफेस जो है शाइन नहीं करते, चमकते नहीं है, जैसे पेपर हो गया, वुड हो गया। अब हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, जैसे स्टोन्स हो गए, स्टोन अपना हार्ड हो गया। और उसकी डेफिनेशन हुई जिस मटेरियल को दबाया नहीं जा सकता, जिसको दबाना डिफ़िकल्ट होता है, उस मटेरियल को हार्ड बोलते हैं। दबाना, कंप्रेस करना या स्क्रैच करना, उस पर निशान लगाना, वो हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन है। इसी तरह जो मटेरियल ईजिली जिस पे निशान स्क्रैच लगाएंगे, निशान बनाएंगे तो स्क्रैच आसानी से आ जाएगा, या जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, वो सॉफ्ट मटेरियल हो गए, जैसे कि इरेज़र। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी बताई गई है ट्रांसपेरेंस। जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल जिनमें जो हम थिंग्स को क्लियरली देख सकते हैं उनके माध्यम से, जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो हम इनके जो है सामने से जो चीज़ अगर हम देखते हैं तो इनके जो है जो दूसरे तरफ की चीज़ें दिखाई देती है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं।
फिर उसके बाद हो गया ओपेक, मटेरियल जिसमें जो है जिसके थ्रू हम जो है देख नहीं सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ओपेक। जैसे कि वुड हो गया, वुड के हम दूसरी साइड अगर वुड हम अपने सामने कर देंगे तो हम उसकी अदर साइड नहीं देख सकते, मेटल की अगली साइड नहीं देख सकते। अब एक तीसरा मटेरियल होता है जो होता है ट्रांसलूसेंट, ऐसे मटेरियल जिससे हम देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं दिखाई देता है। जैसे बटर पेपर हो गया, पेपर पे अगर बटर लगा है तो उसमें हमें दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। फ्रोस्टेड ग्लास इसका एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह इस पिक्चर में डिफरेंट मटेरियल्स बताए हैं जो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट इसमें देख सकते हैं हम। जो ए है वो अपना ट्रांसलूसेंट हो गया, बी ट्रांसलूसेंट हो गया, सी ट्रांसपेरेंट हो गया और डी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम। जो ग्लास टम्बलर है वह हम क्लियरली उससे एबल टू सी उसमें, तो वो ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह बटर पेपर जो है ट्रांसलूसेंट है, क्लियर नहीं दिखता है। इरेजर जो है ओपेक है। फ्रोस्टेड ग्लास जो है ट्रांसलूसेंट है। वुडन बोर्ड जो है ओपेक है। विंडो ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट है। अब हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। उसमें है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, कुछ मटेरियल्स जो है पानी में जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो पानी उसमें जो है वो मिक्स हो जाते हैं प्रॉपर, तो उनको बोलते हैं सोल्यूबल। और जो मिक्स नहीं हो पाते, डिसअपियर नहीं हो पाते, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, जो ए एग्जांपल है उसमें जो है लाइक शुगर हमने ऐड किया तो वो मिक्स हो गया उसमें और वो डिज़ोल्व होने के बाद दिखाई नहीं दे रहा, तो वो सोल्यूबल मटेरियल हो गया। इनसोल्यूबल जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, लाइक इसमें सैंड है तो वो डिज़ोल्व होने के बाद उसमें दिख रहा है, इनसोल्यूबल। अब इसमें ORS के बारे में बताया है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर घर पे बनाते हैं तो उसको 6 टीस्पून लेके शुगर का और हाफ़ टी स्पून उसमें कॉमन साल्ट मिला के 1 लीटर पानी को गर्म करके और उसको नॉर्मल ठंडा होने दे के ठंडा करके उसमें ये ऐड कर सकते हैं शुगर और सॉल्ट तैयार करने के लिए। अब बताया गया है कि पानी में भी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो इसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पानी में भी ऑक्सीजन जो है पानी में भी डिज़ोल्व है। अब हैवी और लाइट की प्रॉपर्टी बताई है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैवियर है या लाइटर है, उसको एक प्रॉपर्टी के टर्म में मेज़र करते हैं, उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मास। जैसे वेट को जो है वेट जो है कॉमन लैंग्वेज है, मास की जगह हम वेट बोलते हैं, बट वो प्रॉपर्टी क्या है, मास की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेस एंड वॉल्यूम। अब इसमें ग्लास टम्बलर दिखाए हैं जिसमें हाफ ग्लास फिल्ड है और दूसरे में फुली फिल्ड है। तो जो स्पेस जिसमें इसमें आप स्पेस देख सकते हैं कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है वाटर की वॉल्यूम कम है और हाफ फील्ड में, और फुली फील्ड में जो है वाटर की वॉल्यूम ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 500 ml ड्रिंकिंग वाटर जो है एक बोतल में उसकी वॉल्यूम दिखाई गई है। इसी तरह जो है मिल्क का दिखाया गया है लेबल करके। अब मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़, एनीथिंग जो स्पेस और मास को ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। मास की जो है
यूनिट ग्राम और किलोग्राम होती है, और जो वॉल्यूम है उसकी लीटर या मिलीलीटर में। तो मास जो है 7 एग्जाम्पल कोट किया है, 7 kg किलोग्राम है तो उसको 7 kg लिखेंगे, ना कि 7 kgs। इसी तरह लीटर जो है उसको उसकी जो उसकी जो एसआई यूनिट है वो उसको जो है एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ml। मिलीलीटर, मिलीलीटर अगर हम उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाटर की वॉल्यूम को, तो हम इसमें एग्जांपल दिया 500 ml, m शॉर्ट और l जो है कैपिटल। और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 3 साइड से जो है स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है वो वॉल्यूम में आ गया। एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। एक क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई, एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर पानी होता है। अब इसमें बताया गया है एग्जाम्पल के वाटर जो है एक मैटर है, क्योंकि उसमें क्या है, वो मास भी है उसमें और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि वाटर जो है, वाटर का वेट है। अगर वो किसी वाटर को किसी उसमें वेसल में हम पोर करते हैं तो वो उसके अंदर मास रहता है, वेट रहता है, और दूसरा उसका स्पेस, यानी कि वो उस वेसल के अंदर वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। इसलिए वाटर भी एक वाटर का एग्जांपल कोट किया है। मैटर जो है, मैटर का एग्जांपल वाटर बताया गया है। इसी तरह सैंड भी जो है सैंड का मास रहेगा और उसकी वो भी जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो प्लास्टिक की इन्वेंशन के बारे में बताया गया है कि ये जो है हमारे क्लाइमेट में चेंजेस ला रहा है। तो ये अब फिलहाल सांप की तरह प्रतीत हो रहा है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया कि हमारे आयुर्वेद में प्रॉपर्टीज़ जो है 20 प्रॉपर्टीज़ मेंशन थी, जैसे हैवी, लाइट, वेट के टर्म्स में, स्लो, फास्ट, कोल्ड, हॉट, अनक्टस, ड्राई, स्मूथ, रफ, सॉलिड, लिक्विड, सॉफ्ट, हार्ड, स्टेबल, अनस्टेबल, स्मॉल, ग्रॉस, स्लिमी, नॉन स्लिमी। थैंक यू।